हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनोल, फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो देखिए बेटा, मेरा एसिटिक एसिड होता है वो होता है CH3 डबल बॉन्ड OH, और जो फिनोल होता है बेटा मेरा क्या होता है ये। हम क्या करते हैं, देखते हैं इनका कंजुगेट बेस ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। ठीक है, अगर कंजुगेट बेस बेटा मेरा ज्यादा कंजुगेट बेस अच्छा बेसिक नेचर का निकलता है। बेस का अच्छा कब होता है बेटा, जब वो मेरा इलेक्ट्रोडोनेटिक कैपेसिटी अच्छी हो। ठीक है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा मेरा, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा। और इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, इसके ऊपर आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट बेस ड्रॉ करते हैं दोनों का ना। अगर आप यहाँ देखोगे बेटा, कंजुगेट बेस जितना मेरा स्ट्रॉन्ग होगा ना बेटा, स्ट्रॉन्ग का मतलब जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी, एसिड उतना ही वीक होगा। यहाँ क्या, वैसे तो बेटा मेरा जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसमें भी नहीं करेगा ऐसे, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, उसमें भी रेजोनेंस हो रही है, पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो दो बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसमें क्या होता है बेटा, रेजोनेंस तो ज्यादा लंबी होगी, पर किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कारण से वो वाला कंजुगेट बेस बेटा मेरा ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो वो कम बेसिक नेचर का होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा जितना जल्दी मेरा फिनोक्साइड आयन कर देगा। अगर फिनोक्साइड आयन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बेटा, तो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन सा है, एसिटेट आयन है। तो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका मतलब ज्यादा अच्छा बेस होगा, तो उसका एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ कि एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। ध्यान रखना, ज्यादा एसिटिक एसिड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। ठीक है, तो कह रहा है कि पीके का मतलब क्या है बेटा, देखिए के होता है आयनिसन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के क्या होता है, आयनिसन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। ठीक है, ये जो डिसोसिएट हुआ है ना। ठीक है, और पीके क्या होता है बेटा, मेरा पीके होता है, पीके होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। ठीक है, तो आयनिसन कांस्टेंट ऑफ एसिड जितना ज्यादा होगा उतना एसिड क्या होता है, उतना ज्यादा एसिडिक होता है वो कंपाउंड हमारा। ठीक है, और पीके क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का पीके क्या कह रहा है कि फिनोल से कम है। अगर एसिटिक एसिड का पीके फिनोल से कम है, इसका मतलब एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है, क्योंकि मेरा एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है ये फिनोल से, क्योंकि एसिटिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबलाइज, ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इससे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो उसका एसिड क्या हो जाएगा बेटा मेरा, उसका बेस वीक हो जाएगा। बेस वीक होगा तो एसिड क्या हो जाएगा बेटा मेरा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कंजुगेट बेस वीक तो एसिड क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इसका मतलब पीके वैल्यू एसिटिक एसिड की कम होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, ज्यादा एसिडिक है। फिर रीजन कहता है कि फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। नहीं बेटा, फिनोक्साइड आयन अगर ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जल्दी नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये रीजन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन बेटा मेरा कम रेजोनेंस स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू एसिटेट आयन। तभी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी डोनेट नहीं कर पा रहा, एसिटेट आयन जल्दी डोनेट नहीं कर पा रहा, तो कंजुगेट बेस वीक हो रहा है, तो एसिड अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो सेशन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। सेशन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।